हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ ख्याति सोनी और आप देख रहे हैं केदारनाथ पार्ट 2। फर्स्ट आपने नहीं देखा है तो जाओ और जाके देख लो। फर्स्ट पार्ट के एंड में हम देहरादून एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। वहां से निकल के हमें जाना है ऋषिकेश। उसके लिए आपको करनी पड़ेगी टैक्सी, और टैक्सी वहां से ही मिल जाएंगी। अगर आपकी बुक है तो ओके, अगर नहीं है तो वहाँ से मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये है ऋषिकेश का GMVN। अच्छा है रहने के लिए, डॉर्मेट्री भी अवेलेबल है, और अगर रूम चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और यहाँ से बस स्टैंड अगर आप पैदल जाते हो तो 15 से 20 मिनट लगेंगे, ऑटो करेंगे तो 7 से 8 मिनट लगेंगे। इतना ही पास है, बहुत दूर नहीं है। और अगर आपको बस स्टैंड के सामने ही कुछ होटल गेस्ट हाउस वगैरह है, अगर आपको वहाँ पे रहना है तो आप वहाँ भी रह सकते हो। और ये है यहाँ का बस स्टैंड। और बस स्टैंड के सामने यहाँ पे बहुत सारी शॉप भी है। अगर आपको कुछ खाना वगैरह हो तो आप यहाँ से कुछ भी ले सकते हो, पानी नाश्ता खाना हो कुछ भी मिल जाएगा यहाँ से। और अब यहाँ से मैं जा रही हूँ जानकी झूला, क्योंकि मुझे जाना था लक्ष्मण झूला लेकिन वो बंद था किसी वजह से, पता नहीं, तो मैं जा रही थी जानकी झूला। और अगर आप एक दिन मेरी तरह पहले आ जाते हो तो बेस्ट है कि आप रात को ही आके अपनी कल की बस की टिकट करवा लो, क्योंकि वो आसानी मिलती है। सुबह मिले ना मिले, मिल जाती है। ऑफ सीज़न होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं होती तो मिल जाती है। लेकिन अगर प्रेफर करो कि आप एक दिन पहले आते हो तो करवा लो बुक। और ये हम पहुंच गए जानकी झूला। बहुत ही प्यारा और सुंदर है। और नीचे अपनी माँ गंगा, जो बहुत ही सुंदर सा व्यू आ रहा था यहाँ से, और इतनी ठंडी हवा चल रही थी और वो पानी की आवाज़ें आ रही थी। इस जगह की एक अलग ही सुकून थी अपनी। और कहते हैं ना, अगर देवों की भूमि होती है ना, वहाँ पे सुकून तो आपको महसूस होता ही होता है। अगर आप सच्चे दिल से जाओ, सच्चे मन से जाओ, ऐसे नहीं कि सिर्फ घूमना इसलिए चले जाओ। अगर आप सच्चे दिल से जाओगे तो आपको ये चीज़ें ज़रूर से महसूस होगी। और ये इतना प्यारा और ब्यूटीफुल सा ब्रिज लग रहा था। यहाँ पे देखो, रात को लोग बैठने आते और कोई अपना कैंप भी लगाता है, तो अपनी अपनी तरह से लोग आते हैं और रहते हैं यहाँ पे, और बहुत ही सुकून है। फिर वहाँ थोड़ी देर रह के मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे 4 बजे जगना भी था, क्योंकि मेरी बस थी। तो फटाफट से आ गई थी। रात को कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया। फिर सुबह उठ के फिर भाग भाग के फटाफट से वापस बस स्टैंड गई, क्योंकि मेरी बस हो चुकी थी। 5 बज चुके थे ऑलरेडी, और पता नहीं 4:30 को ही सारे लोग आ गए थे और बस में सिर्फ मेरा ही इंतज़ार हो रहा था। तो फटाफट से मैं पहुंच गई और वहाँ से हम चल पड़े। और ये देखो कितना प्यारा नज़ारा। मुझे लगा था कि अगर मैं बस में बैठूँगी तो सो जाऊँगी, क्योंकि मुझे नींद नहीं हुई थी, मैं जगी थी। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं सो जाऊँगी बस में जाके, लेकिन ये प्यारा सा ब्यूटीफुल सा नज़ारा देख के ना, मैं सोई नहीं, मैं जगी रही। बहुत ही ब्यूटीफुल। अगर आप यहाँ पे आके सो जाओगे तो ये सारे नज़ारे आप मिस कर दोगे ना। ऑब्वियस सी बात है कि ये सारा आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगा कहीं पे भी। और ये जो लाइव अपनी आंखों से देखो ना, वो जितना प्यारा और अच्छा लग रहा था ना, वैसा ना ऐसा कैमरे में नहीं आ रहा था। और जो मेरी विंडो सीट थी ना, वो उसकी पता नहीं विंडो हाफ ही खुल रही थी, तो वो सारे वीडियो में बीच बीच में आती रही है। फिर भी मैंने ट्राई किया है जितना हो सके उतना वो विंडो को ना लूँ, लेकिन वो आ ही जाता है कभी कभार, तो वो झेल लेना थोड़ा सा। और बाकी ये नज़ारे देखो, सिर्फ इसमें मतलब ये ना कि मेरा जस्टिस ही नहीं कर रहा है ये नज़ारे को, ये इसमें ठीक ठाक ही लग रहा है। लेकिन अगर आप लाइव अपनी आंखों से देखो ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। हर एक चीज़ बहुत प्यारी है। ये पहाड़, ग्रीनरी, नदियाँ, झरने बहते हुए, ये प्यारा प्यारा बादल, और ये नज़ारे ना, मतलब अपनी आंखों में कैद कर लो ना, फिर आपको कैमरे में कैद हो या ना, उससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है। पर वो उतना जस्टिस भी नहीं करता है। मतलब मेरा तो यही मानना है कि अगर आपको एक बार ये देखना है तो आप ऐसे कोई भी जगह चले जाओ जहाँ पे ऐसा नज़ारा हो। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप केदारनाथ ही जाओ, आप शिमला जाओ, आप मनाली जाओ, आप कहीं भी जा सकते हो जहाँ पहाड़ों वाली जगह होती है ना, वहाँ पे कहीं भी जाओ, आपको ये नज़ारे देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और हाँ, अगर आपको ग्रीनरी भी देखनी हो ऐसी, तो बेस्ट है कि आप मानसून के बाद ही जाओ, क्योंकि मानसून से पहले अगर आप समर में चले गए तो इतना कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं लास्ट टाइम जब मनाली गई थी तब वहाँ पे पानखर रुत थी, तो वहाँ पे इतनी कुछ ग्रीनरी थी नहीं। तो बेटर है आप मानसून के बाद ही जाओ, तभी आपको इतनी अच्छी और प्यारी ग्रीनरी हर पहाड़ों में दिखेगी। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो और किसी चीज़ से अगर आप डर रहे हो कि यहाँ पे पहाड़ टूटते हैं, लैंडस्लाइड होती है, मतलब डरने की कुछ बात नहीं है। होता है, पहाड़ है तो वो होगा ही, ओबियस बात है। मॉनसून की सीज़न है तो वो होगा ही होगा, ज़्यादा होगा।
लेकिन अगर आपको आना है तो आप आ जाओ, ऐसा कुछ होता नहीं है। कुछ ख्याल रखते, यहाँ के ड्राइवर भी बहुत सारे अच्छे होते हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है किसी का। अगर हज़ारों लाखों में से एक के साथ हो गया तो वो कोई बुरा चीज़ नहीं होता, मतलब बुरी चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर किसी के साथ ये होता है। यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, कुछ ऐसा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है, लेकिन इस वजह से आप आना कैंसिल मत करो, ठीक है? क्योंकि ये पहाड़ विस्तार है, यहाँ पे ऐसा होता ही रहता है, पर ऐसा कुछ इतना जान हानि नहीं होता यहाँ पे जितना सब लोग बात करते और दिखाते, ऐसा कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। और यहाँ की गवर्नमेंट्स भी बहुत अच्छी है। अगर कुछ ऐसा हुआ कि अगर कोई पहाड़ टूटता है या पत्थर ऊपर से गिर जाता है तो 15 से 20 मिनट में ही वहाँ पे जेसीबी आके अपना वो रास्ता क्लियर करवा देते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पे दिक्कत नहीं आती। हाँ, रास्ते छोटे छोटे ज़रूर होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट और ड्राइवर्स भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ पे ऐसी दिक्कतें नहीं आती है कि अगर यहाँ से मतलब अगर पहाड़ टूट गया तो आप 2-3 घंटे रुक जाओगे, ऐसा भी कुछ नहीं होता है। मतलब होता है कभी वो कैसा होता है कि 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़ता है और निकल जाते हो, और कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा वाला पहाड़ टूट गया और रास्ता कम हो तो जैसे भी आए वो हटाए, उतनी देर लगती है, बाकी कोई देर नहीं लगती है। और बेस्ट चीज़ यही है कि अगर यहाँ पे ऐसा कुछ भी हुआ ना तो यहाँ की पुलिस जो है ना वो बहुत सतर्क होती है। अगर आपको ऐसा आगे हो रहा है तो आपको पहले से ही आपकी बस हो जो आप में जिससे भी जा रहे हो ना वह आगे ही रुकवा देते हैं कि आगे ऐसा हुआ है, थोड़ी देर यहाँ पे इंतज़ार करो, क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ना हो जाए ना, इसलिए। तो डरने की कोई बात नहीं है। अगर आप आना चाहते हो तो सामान पैक करो और निकल लो और आ जाओ, कहीं भी घूम लो, ऐसी कोई बात नहीं होती है डरने की। आप घूम सकते हो कहीं भी बिंदास चाहो घूमो। और ये आपने दोनों चीज़ें देख ली कि अगर सुबह जाते हो अंधेरा होता है तब कैसा लगता है, और जब ये उजाला हो जाता है तब कैसा लगता है, दोनों में ही बहुत अच्छा लगता है। और मैं जो गई थी वो सितंबर में गई थी। मैं गई हूँ यहाँ पे केदार की, वो डेट मेरी थी 20 सितंबर से 25 सितंबर तक मैं वहाँ पे थी। और अगर आपको जानना हो कि आप कब जा सकते हो, कितना खर्चा होता है, क्या क्या ले जाना चाहिए, किस सीज़न में जाना चाहिए, तो अगर आपको पूरी ये डिटेल्स चाहिए ना और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी अगर आपको जानना, तो मैं उसका अलग से एक वीडियो बना दूँगी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से करना। और अगर आपको जानना हो कि कैसे जाना होता है, कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है, तो आप मुझे कमेंट में बता देना। मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें वो सारे कमेंट में पढ़ के कवर कर लूँगी। और मुझे अपने बारे में बताओ, क्या आप कभी केदारनाथ गए हो? अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है तो वो बताओ मुझे कि आप केदारनाथ कभी भी गए हो, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्या हुआ आपके साथ, अच्छी बातें क्या हुई, बुरी बातें क्या हुई, दोनों चीज़ें मुझे बताना कमेंट्स में। और आपको ये नज़ारे कैसे लगा वो भी मुझे बताना। और ये बहुत, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, आपको कैसा लग रहा है वो बताना। और यहाँ पे ना पहाड़ों पे भी लोग रहते हैं, ऐसे छोटे 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 देखो घर दिख रहे हैं ना, वहाँ पे लोग रहते हैं। और बीच में इतनी फोग आ गई थी ना कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, बहुत ज़्यादा वाली फोग आ गई थी। फिर थोड़ी देर बाद फिर वो क्लियर हो गई, फिर वापस से सब कुछ दिखने लगा था। और ये क्लियर होते ही जो प्यारा सा व्यू मुझे दिखाई देना, देखो पहाड़ों के बीच में से नदी नदी जा रही है और ऊपर ये बादल प्यारे प्यारे, बहुत ही सुंदर वाले नज़ारे थे। मुझे पता नहीं इस वीडियो में मैंने कितनी बार बोला है सुंदर थे, ब्यूटीफुल थे, कितनी बार मैंने बोला होगा ये शब्द। और यहाँ पे जो लोग हमें, हम किसी व्लॉग में या ऐसा बोलते हैं ना कि पहाड़ों से प्यार है, हमें रास्तों से प्यार है, वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि यहाँ के नज़ारे बहुत ही प्यारे होते हैं और बहुत ही सुंदर होते हैं। मतलब आपको ऐसा ही लगता है कि मैं यहीं पे रुक जाऊँ और देखते रहो देखते रहो देखते रहो, वो वाला सीन हो जाता है। और जो भी मेरी वीडियो देख रहा हो या फ्यूचर में कभी भी देखेगा तो मुझे कमेंट में बताना कि आप पहाड़ों से हो। अगर आप हो पहाड़ों से तो आप किस जगह से हो वो बता देना। और ये प्यारा सा सुंदर सा महादेव का मंदिर बीच में था, छोटू सा। और ये ना एक चीज़ बहुत गंदी हो रही थी क्योंकि बहुत प्यारे से नज़ारे आ रहे थे ना, तो मैं ऐसे ही देख रही थी। और जब मैं अपने कैमरा ऑन करती ना तब तक वो नज़ारे चले जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो मुझे बताना। और ये हम पहुंच गए हैं देवप्रयाग, जहाँ पे दो नदियों का संगम होता है, वो वाला यही है जहाँ पे आप इसके बारे में बहुत सारी रील्स फोटोज़ वगैरह देखी होगी, वो जगह यहीं पे है। और ये बहुत ही प्यारी और सुंदर है। यहाँ पे पूरा ही पहाड़ों पे मतलब घर, होटल वगैरह, मंदिरें वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ पे, तो वो बहुत अच्छा है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप प्राइवेट व्हीकल में जाते हो, अगर ज़्यादा दिनों के लिए जाते हो तो आप देवप्रयाग भी जाके रुक सकते हो, स्टे कर सकते हो, वहाँ भी आप घूम सकते हो।
और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कैसे जाना चाहिए तो मैं शॉर्ट में अभी बता देती हूँ, लॉन्ग में आपको मैं बाद में जो वीडियो बनाऊँगी अलग से उसमें बताऊँगी। तो फर्स्ट है कि आप बस में जाओ, दूसरा कि आप वहाँ पे जाके टैक्सी करवा लो, बुक करवा लो अपनी किराए पे, ठीक है। तीसरा ऑप्शन होता है अगर आपके पास अपनी प्राइवेट कार है, आप इतना लंबा ड्राइव कर सकते हो तो आप उसमें जाओ। चौथा है कि अगर आप बाइक लवर हो, अगर आपको ड्राइव करना पसंद है तो आप बाइक से जा सकते हो, अपनी भी ले सकते हो, रेंट पे भी ले सकते हो, दोनों चीज़ें होती है। तो इतने रास्ते होते हैं यहाँ पे जाने के लिए। और हाँ, एक और भी होता है जो होता है मिनी बसेस जो आती है ना, वो भी आप बुक करवा सकते हो। अगर आप ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो, 8-10 जने हो, 7-8 जने हो, तो आप वो भी बुक करवा के जा सकते हो, वो भी हो जाता है। अगर आप कहीं पे रहते हो तो वहाँ से भी बुक करवा सकते हो। अदरवाइज़ आप ऋषिकेश और हरिद्वार से भी करवा सकते हो, वहाँ से भी ये चीज़ें अवेलेबल होती है। मिनी बस मतलब वो जो ट्रैवलर्स होती है ना, छोटी छोटी गाड़ियाँ, वो वाली। और यहाँ से आगे जाते हुए 2-3 जगहों पे हमें भी रुकना पड़ा था क्योंकि वहाँ पे पत्थर गिरे हुए थे, पहाड़े टूटे हुए थे। हमें कुछ नहीं हुआ है लेकिन आगे हो चुका था, तो हमें भी वहाँ पे 10-15 मिनट रुकना पड़ा था। ज़्यादा कुछ वक्त हमारा गया नहीं है, थोड़ा बहुत ही 10-15 मिनट वेट करना होता है। और बीच बीच में ये बस वाले 2-3 बार भी रोक देते हैं, ऐसे ही आपको फ्रेशन अप होना, कुछ खाना पीना हो इसके लिए। और रास्ते में ये प्यारे प्यारे झरने तो आपको थोड़ी थोड़ी देर में दिखाई देने ही वाले हैं, तो आप कहीं पे भी वो मसा ले सकते हो। और आपको ज़्यादा पानी की बोतलें कैरी करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि यहाँ पे रास्ते में झरने बहुत सारे आते हैं, तो अगर आपकी बोतल फिनिश हो जाती है तो आप वहाँ से फिल कर सकते हो उसे। और ये देख लो अपने आँखों से, ये से पहाड़ गिरते हैं और ऐसे साइड में होते हैं, इतना कुछ नुकसान नहीं होता है, किसी इंसान को नहीं होता है। तो ये वाली बात है। और ये हम रुके थे स्टॉप के लिए और थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी थी। फिर से आगे बढ़ते हुए हम आगे जा रहे हैं और यहाँ पे प्यारी सी नदियाँ, प्यारे से पहाड़ बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही सुंदर नज़ारा था सारा। और अगर कि आप यहाँ पे आए हो, ऐसी कोई भी जगह पे गए हो पहाड़ों वाली और यहाँ पे ऐसे पहाड़ों गिरे हो, पत्थर गिरे हो, आपके साथ ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अपने साथ मोटी टी शर्टें ज़रूर से रखना ताकि आप ठंड से बच पाओ, क्योंकि यहाँ का वेदर कुछ फिक्स नहीं होता है, डिपेंड्स होता है, कभी अप जाता है कभी डाउन जाता है। सो बेटर है अपने साथ गर्म कपड़े ज़रूर से रखना। और कान में रुई और गले में मफलर रखना अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ठंड लग रही है, क्योंकि मैं विंडो पे बैठी थी तो मैंने सब कुछ कवर करके रखा था। कान में रुई थी, गले में मफलर था और मोटा सा टी शर्ट था। अगर आपके पास मोटा टी शर्ट नहीं है तो कोई भी सा आपने जो क्लोथ्स पहने वो पहनो और उसके ऊपर आप जैकेट डालो। अभी तो मैंने सिर्फ बीच बीच में आपको इन्फॉर्मेशन दी है, फिर मैं प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं सारे टॉपिक कवर कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो मुझे अभी बीच बीच में याद आता है वो मैं बताती जा रही हूँ। और यहाँ पे हमने ब्रेक लिया क्योंकि ये पुलिस वाले भैया ने हमें बोला कि आगे रास्ता ट्रैफिक जाम हुआ है तो थोड़ी देर इंतज़ार करो। तो मैक्सिमम हमने 7 से 8 मिनट वेट किया और फिर हम निकल पड़े। और आगे बढ़ते हुए जो हमारा पहला स्टॉप आएगा वो आएगा सीतापुर, उसके बाद आएगा सोनप्रयाग। और हमारी बस और कोई भी बस सिर्फ सोनप्रयाग तक ही जाएगी, उसके बाद आपको कोई भी व्हीकल ले जाना अलाउड नहीं है। फिर आप प्राइवेट टैक्सी से जाओ, प्राइवेट ट्रैवलर से जाओ, बाइक लेके जाओ, किसी भी जगह से जाओ, कैसे भी जाओ, आपको सोनप्रयाग तक ही जाना। और अगर आपकी हेलीकॉप्टर की टिकट बाकी है तो पहले ही आप फाटा पे उतर जाओ, बस वालों को बोल दो कि रोक दे यहाँ पे, वो आप ख़ास ध्यान रखना। क्योंकि अगर आप एक बार सोनप्रयाग पहुँच गए तो आपको वापस आना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फिर वापस आना होगा, फिर वापस जाना होगा वहीं पे, अगर आपकी टिकट नहीं हुई तो बेस्ट है कि आप या तो ऑनलाइन करवा लो या ऑफलाइन भी करवाना हो तो पहले फाटा पे ही आप उतर जाओ। ये हम पहुंच गए सीतापुर पार्किंग पे, यहीं पे हमारी बस हमें छोड़ेगी। यहाँ से हमें चल के जाना होगा, या तो आपको कोई लिफ्ट दे तो वैसे जाओ, बाकी आपको मोस्टली यहाँ पे चल के ही जाते हैं आगे तक। यहाँ से आगे हम जाएंगे सोनप्रयाग पार्किंग तक। ये पार्किंग है, राइट साइड जो दिखाई दे रहा है वो पार्किंग है, सामने सारी शॉप्स वगैरह है और यहाँ से हमें सामने की ओर जाना है। अगर आप प्राइवेट व्हीकल में आते हैं तो आप यहाँ तक आ सकते हो, सोनप्रयाग तक ही।
यहाँ से आपको फिर पैदल ही जाना होगा। यहाँ से हमें पूरा ये एक सोनप्रयाग का मार्केट है, वो हमें पैदल ही निकालना होगा। यहाँ पे कोई आपको लिफ्ट नहीं मिलेगी, आपको पैदल ही जाना होगा। और यहाँ से ये पूरा आपको पैदल चलते हुए जाना है और आप पहुँच जाओगे मार्केट के उस पार। जब आप उस पार पहुँच जाओगे तब आपको गाड़ियाँ मिलेगी वहाँ से। और यहाँ पे भी शॉप्स और होटल्स है, तो आप यहाँ पे भी स्टे कर सकते हो। और आगे आपको जो गाड़ियाँ मिलेगी वो आपसे, और वो 50 रुपीज़ लेके पर पर्सन। तो यहाँ पे आते ही आपको बहुत ज़्यादा अपने आप से खुद से ही चलना होता है, तो बेटर है कि आप अपने साथ कम से कम सामान रखिए, जितना ज़रूरी है उतना ही अपने साथ रखिए, एक्स्ट्रा सामान कैरी मत करना। और अब ये हम पहुँच गए एंड तक। यहाँ पे जो बोर्ड दिखाई देगा उसके पार हम जाएंगे तो हमें वहाँ से गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और यहाँ सिर्फ यही गाड़ी आपको मिलेगी, तो आपको इसी में बैठ के जाना है और ये आपको गौरी कुंड तक पहुँचा देगी। उसके बाद ये भी गाड़ियाँ नहीं जाती, वहीं से आपको फिर से पैदल ही जाना होगा। और अगर आप 6-7 बजे पहुँचते हो गौरी कुंड तो बेटर है कि आप वहाँ पे स्टे ले लो, क्योंकि रात हो जाएगी, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं देगा, तो बेटर है। और सेफ्टी के साथ जाओ अगर आपको ट्रैकिंग करना है तो, लेकिन ये रात का रिस्क मत लेना, इसलिए बेटर है आप स्टे ले लो। गौरीकुंड से केदारनाथ टेम्पल जाने के लिए 3 तरीके हैं। या तो आप पैदल जाओ, दूसरा है आप घोड़े या खच्चर में जाओ, तीसरा है आप पालखी में जाओ, और चौथा है आप बिट्ठू में जाओ, और पांचवा है आप हेलीकॉप्टर से जाओ। ये 5 रास्ते होते हैं ऊपर केदारनाथ मंदिर तक जाने के लिए। और अगर आप गौरीकुंड में स्टे कर रहे हो मेरी तरह, तो बेटर है कि आप रात को ही अपना घोड़ा ले लो, किसी से वहाँ बात कर लो, आप जहाँ पे रुके हो उनसे बात कर लो, या अपने आपसे किसी को ढूंढ के बात कर लो, वहाँ पे मिल ही जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है कि नहीं मिलता। और ये हम पहुँच गए केदारनाथ, ये लास्ट स्टॉप है, यहीं तक बोलेरो आती है। यहाँ से आगे हमें पैदल ही जाना होता है, लिखा हुआ है 16, लेकिन ये पैदल मार्ग असल में 23 किलोमीटर्स का है। वैसे मैंने वहीं से सुना हुआ है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे उन्हीं लोग जो वहाँ पे रहते हैं उन्होंने मुझे बोला है कि जब ये बाढ़ आई थी और फिर सब टूट गया था, फिर वापस बना, तो ये रास्ता लंबा हो गया है। और यहाँ पे ही नीचे गौरी कुंड है, जो गर्म कुंड कहते हैं वही है, तो ये गौरी कुंड भी और यहाँ से केदारनाथ की यात्रा भी स्टार्ट हो जाती है, तो आप दोनों कह सकते हो। और यहाँ पे मैंने रूम लिया है, ये मेरा रूम का व्यू। अभी लाइट नहीं है, अगर लाइट आएंगी तो मैं बाद में एक क्लिप डाल दूँगी उसकी। अच्छे से अच्छा रूम यही है, इससे ज़्यादा अच्छा शायद ही आपको मिले, तो इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना। यहाँ पे यही चीज़ें मिलती है, इससे ज़्यादा अच्छी हो तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो इसी में काम चलाओ। और मिलते हैं हम अगले नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ से हम जाएंगे केदारनाथ टेम्पल, वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट में। तब तक के लिए बने रहना और सब्सक्राइब कर देना। और बाथरूम भी अच्छे है, काफ़ी मोटे हैं, लेकिन यहाँ पे ठंड है तो नहाना आपके ऊपर डिपेंड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।